Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, the self is giant. So let us see. My own garden is my own garden. My own garden, यह मेरा बगीचा है. It's my own garden, केवल मेरा बगीचा है. Said the giant, उस दैत्य ने कहा, My own garden is my own garden. यह मेरा बागीचा है और सिर्फ मेरा बागीचा है. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी इस बात को समझ ले. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. आई विल नॉट अलाउ टू नो बडी, मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा टू प्ले इट इन इट, इसमें खेलने का, बट माई सेल्फ, स्वयं के अतिरिक्त. एंड आई विल नॉट अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं इसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और को खेलने की अनुमति प्रदान नहीं करूँगा. So he built a high wall all around it. इसलिए उसने इस बागीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई. And put up a notice board, और एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया. Trespassers will be prosecutors. Trespassers अर्थात बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले लोग will be prosecuted, दंडित किए जाएंगे. Trespassers will be prosecuted, बिना अनुमति के मेरे बागीचे में प्रवेश करने वाले लोग दंडित किए जाएंगे. He was a very selfish giant. वह अत्यधिक स्वार्थी दैत्य था. The poor children had now nowhere to play. The poor children, बेचारे बच्चे, had now, अब उनके पास नहीं था, nowhere, कोई भी स्थान, to play, खेलने के लिए. The poor children had now nowhere to play. अब उन बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. उन्होंने सड़क पर खेलने का प्रयास किया. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. लेकिन सड़क धूल से अत्यधिक भरी हुई थी. एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ था. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन. लेकिन सड़क धूल और बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ था. एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे. दे यूज टू वांडर राउंड दी हाई वॉल्स व्हेन दियर लेसन्स वेयर ओवर. दे यूज टू वांडर, वो घूमा करते थे, अराउंड द हाई वॉल्स, उस ऊंची दीवार के चारों ओर. व्हेन दियर लेसन्स वेयर ओवर, जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी. दे यूज टू वांडर राउंड दी हाई वॉल्स, वे उस ऊंची दीवार के चारों ओर घूमते थे. When their lessons were over, जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी. And talk about the beautiful garden inside, और talk about के बारे में बातचीत करते थे. The beautiful garden, उस सुंदर बागीचे में, inside भीतर के. And they talk about the beautiful garden inside, और भीतर के अर्थात दीवार के भीतर के सुंदर बागीचे के बारे में बातचीत करते थे. How happy we were there, हम वहाँ कितने प्रसन्न थे. They said to each other, वे एक दूसरे से कहते थे. How happy we are there, वे एक दूसरे से कहते थे कि हम वहाँ कितने प्रसन्न थे. Then the spring came, फिर बसंत का मौसम आया. And all over the country, और चारों ओर पूरे राज्य में, there were little blossom, छोटे छोटे फूल खिले. And little birds, और छोटी छोटी चिड़ियाँ आ गई. Then the spring came, फिर बसंत का मौसम आया. एंड ऑल ओवर द कंट्री, और उस शहर में चारों ओर, देयर वेर लिटिल ब्लॉसम, छोटे छोटे फूल खिल गए. एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटी छोटी चिड़ियाँ आ गई. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, केवल उस विशालकाय स्वार्थी दैत्य के बागीचे में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी सर्दियों का मौसम था. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, केवल उस स्वार्थी दैत्य के बागीचे में ही स्टिल विंटर, अभी भी सर्दियों का मौसम था. द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग, चिड़िया वहाँ गाती नहीं थी. इन इट, इसमें. एज देयर वेयर नो, क्योंकि वहाँ पर. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, चिड़िया उसमें गाना पसंद नहीं करती थी. एज देयर वेयर नो चिल्ड्रेन, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ों में जो फूल थे वो खिलना भूल चुके थे.
वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। वंस माने एक बार, ए ब्यूटीफुल फ्लावर एक सुंदर पुष्प, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास अपने सर को घासों से ऊपर निकाला। बट वेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही इसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन, उससे बच्चों के बारे में इतना दुख हुआ दैट कि इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड, वो पुनः अगेन में वह पुनः वापस धरातल में ही चला गया, अर्थात घास के नीचे चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया। द ओनली पीपुल हु वेयर प्लीज्ड, केवल वे लोग जो प्रसन्न थे, वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वो केवल बर्फ और कोहरा था अर्थात धुंध थे। द ओनली पीपुल हु वेयर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, जो लोग प्रसन्न थे उनमें अब बर्फ थी और फ्रॉस्ट कोहरा था, धुंध था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, वे प्रसन्नता से चीख कर बोले, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत का ऋतु इस बागीचे को भूल चुका है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम पूरे वर्ष यहाँ पर रहेंगे, अर्थात पूरे वर्ष अपना डेरा जमाए रखेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट वाइट क्लॉक, और फिर जो बर्फ थी, कवर्ड माने ढक लिया, अब द ग्रास घास के ऊपर, विद अ ग्रेट वाइट क्लॉक अपने बड़े सफ़ेद लबादे से। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉथ, बर्फ ने अपने मोटे सफ़ेद लबादे से, सफ़ेद चादर से उस घास को ढक लिया, अर्थात पूरे ज़मीन पर घास के ऊपर बर्फ़ की चादर पड़ गई। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और धुंध ने, कोहरे ने, शीतलहर ने सारे पेड़ों पर सफ़ेद रंग से लिपट गया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर उन्होंने उत्तरी पवन को आमंत्रित किया टू स्टे विद देम, अपने साथ आने के लिए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर उन्होंने उत्तरी पवन को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। एंड ही केम, और वह आई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वह फर में लिपटी हुई थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वह पूरे दिन उस बागीचे में दहाड़ मारती थी, अर्थात तेज गति से बहती रहती थी। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, एंड और ब्लू माने गिरा दिया, द चिमनी पॉट्स को डाउन नीचे, और उसने चिमनी पॉट्स को नीचे गिरा दिया। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, उसने कहा यह एक आनंददायक स्थान है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें ओलों को भी आगमन के लिए कहना चाहिए, अर्थात ओलों को भी आने के लिए कहना चाहिए। सो द हेल केम, इसलिए ओले आए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्स ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, एवरी डे प्रतिदिन फॉर 3 hours 3 घंटे तक ही रैटल्स, वो धम करके गिरते रहते, ऑन द रूफ ऑफ द कैसल दुर्ग के छतों पर। प्रतिदिन वे दुर्ग के छतों पर धड़ करके गिरते रहते। टिल द ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक उन्होंने अधिकतर स्लेट्स को तोड़ नहीं दिया, जब तक दुर्ग के अधिकतर स्लेट्स को उन्होंने तोड़ नहीं दिया, तब तक वो तेज गति से धड़ करते हुए गिरते रहते। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और फिर ओले पूरे बागीचे में दौड़ लगाते थे जितनी तेज वो दौड़ सकते थे, अर्थात किलों दुर्ग के जो छत थे उन पर गिरने के साथ साथ ओले पूरे बागीचे में गिरते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वह भूरे रंग के दबलबाद परिधान पहना हुआ था, अर्थात जो कोहरे थे वो भूरे रंग के परिधान पहने भूरे रंग का था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो श्वास थी वह बर्फ के समान थी, अर्थात अत्यधिक ठंड थी। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, अर्थात भूरे रंग के थे। एंड हिज ड्रेस्ड ब्रीथ वर लाइक ए आइस, और उनकी जो श्वास थी वो बर्फ के समान थी, अर्थात बहुत ही ठंड थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।